नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय लोग पानी गांव में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, भंडारे का आयोजन किया गया है। बाल शाश्वत एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा एक भंडारे का आयोजन किया गया है खाटू श्याम जी के दिन पे। तो यहाँ पे खाटू श्याम जी को लेकर के भंडारा किया गया। बहुत सी संस्थाओं से लोग यहाँ पे आए हैं। जिस तरीके से बाल शाश्वत फाउंडेशन के द्वारा बहुत से बच्चों को यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, उनको इस लायक बनाया जाता है कि वो समाज में एक अपना अलग सा स्थान बना सके। साथ में उनकी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से संगठन वाले आगे आए। उनसे ही बात करेंगे जो आज कार्यक्रम रखा गया है उसके बारे में क्या कहेंगे और बच्चों के भविष्य के लिए वो क्या से क्या कर सकते हैं। तो इस समय हम लोग पानी गांव में हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे आपने देखा यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया। खाटू श्याम जी को लेकर एक भंडारा करा गया है। तो यहाँ पे हमारे साथ में बहुत सी संस्था से लोग हैं, तो उनसे हम पूछेंगे जो आज का कार्यक्रम रखा गया है वो किन उद्देश्यों को लेकर के रखा गया है और यहाँ पे किस तरीके से बाल शाश्वत के द्वारा कार्य होता है। आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। बताएं मैम। तो बाल शाश्वत फाउंडेशन के द्वारा किस तरीके से आप लोग कार्य करते हैं संस्थाओं का बढ़ाने के लिए? बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर एंड छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जैसे बच्चे एक आस्था के साथ जुड़े, बच्चों को भी पता चले कि हाँ एक ईश्वर है जिससे हमारी एक अपनी सृष्टि चलती है। तो इसीलिए हमने आज ये भंडारा रखा है एंड उनको भी पता चले कोई भगवान है जो सृष्टि चला रहा है। और फिर उसके बाद बच्चों को यहाँ खाना पीना भी होता है, पढ़ाई भी होती है। और आप देख ही रहे हो आज पूरा भंडारा आज सिर्फ बच्चों का ही रखा है। सुबह से कितने बजे से चल रहा है? ये आपका 9 बजे से चालू हो गया था। कितने बजे तक चलता रहेगा ये? हाँ सीरियसली कल से ही चल रहा है। हम लोगों ने कोई लेबर साथ में नहीं लगाई, मतलब जो आपके बनाते हैं खाना वाना हम लोगों ने किसी को नहीं लगाया। हमारी पूरी टीम साथ में लगी हुई है। अन्नपूर्णा मैम, पार्थ सर, सलेश सर हमारे साथ सब लगे एंड सचिन प्लीज कम। ये पूरी टीम लग के काम कर रही है, अकेली मैं नहीं हूँ, सारे के सारे लगे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम? बस हम लोगों की जो आज हम आप देख रहे हैं, हमारा 1 महीने पहले से शुरू हो गया था ये भंडारा। भंडारा तो एक बहाना है, हमें तो अपने बच्चों को खिलाना है। इस वजह से बस भंडारे के पीछे हम लोगों का यही है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खाना भी खिला पाए और साथ में जिनकी वजह से सब चीजें हो पा रही हैं, जिनकी वजह से हम लोग कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के हाथ में भी नहीं है। सब वर्किंग है, सब अपना काम करते हैं। उसके अलावा किसी के पास एक दिन निकलता है, कोई आए हैं कोई चले गए हैं, सुबह से लगे हुए हैं। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और उनके साथ की वजह से, और हमारी मेन दीदी हैं, सर हैं और भी बहुत से लोग हैं जो आगे चले गए हैं, तो उनके साथ से हम लोग कल से लगे हुए। कल शाम से शुरू कर दिया था, 3 o'clock हम लोग सोए हैं, उसके बाद फिर 7 o'clock उठ गए। हमारी टीम ने बोला था कि हम लोग हलवाई लगाते हैं और साथ में पूरी उड़ी बनवाएंगे नहीं, हलवाई कर देंगे, लेकिन हम लोग को लगा हलवाई में लगाने में वो मजा नहीं है जो अपने हाथ से बच्चों को खिलाने में है। तो हम लोग ने अपने प्रसाद सब लोग ने मिलकर तैयार किया। यस मैम। चूरमा आपने क्या बनाया? जी मैंने तो सब्जी भी छीली है, आटा भी गूंदा है और प्लेटें भी लगाई हैं। देखिए काम कोई भी छोटा नहीं होता है, जो काम मिलता है भाग्यशाली होता है। देखिए मैं वही काम कर रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज श्री श्याम खाटू जी के भंडारे मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। मैं तहे दिल से इस बाल शाश्वत का धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं कि आज मैं यहां पे आया हूं। हमारी दीदी ने मुझे बुलाया, हमारे सुध भैया, और मैं साथ ही साथ में परिचय देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मुख्य अतिथि जो है हमारे अरुण प्रताप सिंह भैया जी जो NGO महानगर पुरस्कोच है, उनके साथ मुकेश भैया है, ज्ञान भैया है और जो बगल में खड़े हैं वो सुमित भैया। तो इन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं करता हूँ। और भंडारा वो होता है जो खुद से स्वयं जोड़ के मिल के सब लोग बनाते, वो भंडारा होता है। वो नहीं होता है जो हलवाई आ गया, पैसा दे दिया, बस आया, प्लेट लगाई, फोटो खिंचा लिए। ये असली भंडारा है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि आप हमारी जो टीम के जो लोग हैं उनके एक बार फेस पे देखिए, कितनी थकान पता चल रही है। रात भर लोगों ने काम किया, सुबह 4 बजे सो या फिर 9 बजे भंडारा चालू किया। ये है असली मेहनत। और ये तो हम लोग तो एक निमित्त हैं, करता तो परमात्मा है, हम लोग तो बस एक अंश हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं शुक्र करूंगा भगवान का और इस टीम का जिसने मुझे आज यहाँ पे सम्मिलित होने का मौका दिया। मेरा परिचय कुछ इस तरीके से है। मेरा नाम शैलेश कोहली है, युवा सहायता समिति से मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता स्वराज सेना से नगर अध्यक्ष हूँ और बाल शाश्वत का एक छोटा सा संयोजक हूँ और सभी का आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जी आप क्या कहना चाहेंगे? सब बातें कह चुके हैं सब लोग, कुछ बातें बची नहीं। आपका पसीना बह रहा है तो उसके लिए क्या कहना है? मेहनत सर ने बहुत की है। मेहनत दिख रही है, मेहनत बह भी रही है। टीका दिखा नहीं पाए, टीका भी पूरा पसीना बह के निकल गया, फिर लगवाना पड़ेगा टीका। मतलब यहाँ से ज़्यादा सुकून कहीं नहीं मिलता है बाल शाश्वत से ज़्यादा, ना घर पे ना अपना कोई। जिन सबकी अपनी अपनी जॉब्स हैं, सर्विस हैं, वो सब छोड़ के उससे टाइम निकाल के जो यहाँ पे आते हैं, मतलब हम लोग का बस चले तो हम लोग यहीं बस जाए। मतलब हमेशा सबसे ज़्यादा मतलब समय यहीं देते हैं, मन यही लगा रहता है। और मतलब इस तरह भंडारा तो हम लोग खुद स्वयं, आधे लोग तो पहली बार किसी तरह का भंडारे का संयोजन कर रहे हैं। मतलब हम लोग तो शैलेश भाई साहब तो करते रहते हैं,
हम स्वर्णपूर्णा मैम हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं कि वाह, और वो भी अपने प्रांगण में जहाँ हमारा दिल है, तो मतलब बहुत सुकून है। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछेंगे, बच्चों का मन खाने में ज़्यादा लगता है या पढ़ने में ज़्यादा लगता है? मैम वो लोग पढ़ते तब है जब उनको पता होता है कि बाद में खाना मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि किस में मन लगता है। लेकिन हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, जितना मतलब हम लोग उनके साथ मेहनत करते हैं उससे हमें डबल ही रिजल्ट मिलता है उनका। हम कुछ भी सिखाते हैं वो प्रॉपर करके आते हैं। हमारे बच्चों में डिसिप्लिन भी बहुत अच्छे से है, और खाना तो एक बहाना है, वो वैसे भी पढ़ने में भी बहुत अच्छे हैं और सुनते हैं और हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और हम अगर डांट देते तो उनकी नजरें नीचे ही रहती हैं, आंख उठा के नहीं देखते। तो हमारे बच्चे बहुत बस यही कह रहे थे कि आप एक सवाल पूछेंगे ना, कभी हमारी क्लास में आइएगा, देखिएगा फिर से, एक सवाल पूछेंगे आपको 4 जवाब, 10 जवाब, एक सवाल उनके बदले आप उनके 100 सवाल 100 जवाब। स्टार्टिंग में आए थे तो वो सब चुप रहते थे, सब चुप रहते थे। और उसके बाद आप जो मैम ने जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ एक दिन आते हैं सैटरडे संडे जब मेरा ऑफ होता है, सर और मैम ये लोग तो कंटिन्यू रहते हैं। तो इन लोगों ने जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है और जो बच्चे हमें रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब और स्कूल में भी बच्चों से मिले, मैंने भी पढ़ाया है, बट जो हमारे बच्चे वो कुछ अलग ही है। बिल्कुल, स्नेहा मैम और सुमित सर के बिना पॉसिबल नहीं है ये। मतलब वही लोग हैं जो हम लोग का हाथ पकड़ के चलो यहाँ चलना है, अच्छा चलना है, अच्छा। बहुत अच्छी बात कही थी। तो भंडारा तो एक हम लोगों का मेन दायित्व तो ये है कि हम लोग बच्चों को कुछ खिला सके, उनको अच्छी शिक्षा दे सके। और आपने पूछा, प्रश्न आपका था कि बच्चे खाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं या पढ़ने में, तो खाने के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई भी कराते हैं और खिलाते भी, और सभी लोगों का सहयोग से मुमकिन। तो मैम ये बताइए, टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे आपकी क्लासेस? 10 बजे से क्लासेस लगती हैं और ऑफ करते करते 3 बज जाता है, कभी 4 बज जाता है। कोई फिक्स इसलिए नहीं हो पाता है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि 1 बजे हम लोग छोड़ देंगे बच्चों को। जैसे अभी देखिएगा, फॉलो करिएगा, भंडारा हो चुका है लेकिन कोने कोने में आपको बच्चे बैठे दिख रहे हैं, तो बच्चों को भगाते 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 मुझे 3 या 4 बज ही जाता है। बच्चे नहीं जाना चाहते, 3-4 बज जाता है। और फिर मुझे भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है। एंड सेकेंडली, जो मेरी टीम बोल रही है, मैं भी अपनी टीम के बिना कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बच्चों ने दिलचस्पी ली है और बहुत मेहनत से हम लोग ने किया है ये सब, और मतलब बच्चों के लिए ही किया है ज़्यादा। हम लोग ने स्वार्थ नहीं देखते, हम लोग देखते हैं बच्चों को खुशी मिलनी चाहिए। जैसे हम लोग भी छोटे थे तो पता होता था, एक बार लेके गए दोबारा फिर से आए, तो यहाँ बच्चे दोबारा से आए हैं तो हम लोग ने दिया भी है, 3 बार आए तब भी हम लोग देते हैं, मना नहीं करते हैं। आज जो बाल शाश्वत के द्वारा यहाँ कार्यक्रम रखा गया भंडारे का, तो उस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, समाज में हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि समाज। परिचय के साथ बताइए। मैं मुकेश मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा में संयोजक अवध क्षेत्र हूँ, दिव्यांग प्रकोष्ठ का। मेरा ये कहना है कि जैसे ये बाल स्वास्थ्य जी चला रहे हैं भाई साहब, तो समाज में सभी का उत्तरदायित्व बनता है। जो लोग कमज़ोर हैं या जो लोग वंचित हैं शिक्षा से, या जो लोग किसी भी प्रकार से वंचित हैं, उसमें जो समाज के उत्कृष्ट लोग हैं, जो इस लायक हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जैसे बाल शाश्वत के माध्यम से इन बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, भोजन दिया जा रहा है, तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि समाज के कमजोर वर्ग को साथ लेके चलने का। और हम सभी को ये मतलब ध्येय बनाना चाहिए कि अगर हमारे पास खाने को पेट भर खाना है, कपड़ा है, तो जो हमारे पास बच रहा हम उन लोगों को तक पहुंचाएं जिन लोगों को उनको सख्त जरूरत है। शिक्षा चूंकि एक ऐसा हथियार है जिससे हम दुनिया की हर लड़ाई जीत सकते हैं, और बाल स्वास्थ्य के माध्यम से इन बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, तो ये सबसे बहुत ही अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि लोग आगे आएँ, और अगर खुद नहीं कर सकते, उनके पास समय नहीं है, तो ऐसी संस्थाओं को मदद करें ताकि वो और अच्छे से बच्चों को शिक्षित कर सकें। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं अरुण प्रताप सिंह, संयोजक भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर, संस्थापक अध्यक्ष माँ गायत्री जनसेवा संस्थान। बाल शाश्वत के द्वारा आज ये जो खाटू श्याम भंडारे का आयोजन किया गया है, मैं उसके लिए हृदय से बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य अंत्योदय जो सरकार का भी एक लक्ष्य है कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्तियों तक पहुँचना सरकार का भी विजन है। और इसी तरह सामाजिक संस्थाएँ भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो नीडी पर्सन है, उनका राशन भोजन पहुँचाने का कार्य, और बाल शाश्वत द्वारा जो ये निःशुल्क शिक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सुमित भौमिक जी और स्नेहा भौमिक जी को, पूरी टीम को, और बाल शाश्वत की पूरी टीम को, कि जो समाज के प्रति इन्होंने एक शिक्षा का बीड़ा उठाया है, बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही खूबसूरत है। हम सब से जितना हो सकेगा हम सब मदद के लिए सदैव तैयार रहें। धन्यवाद। मेरा नाम ज्ञान तिवारी है और मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ एक परिवर्तन फाउंडेशन का। और सर्वप्रथम मैं सुमित भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि जो है आपके द्वारा इतना सराहनीय कार्य किया जा रहा है। और बच्चों को शिक्षित करना इससे बढ़कर कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो आप उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं, अपने देश का जो है भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं।
और हम लोग भी यही प्रयास करते हैं कि जो बच्चे अशिक्षित हैं, शिक्षा से वंचित हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और आपके माध्यम से मैं जो है और लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग अगर इस प्रकार से अपने अपने क्षेत्र में आधे घंटे का समय निकाल के अगर जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं उन लोगों के लिए कार्य करेंगे तो हमारा देश कहीं ना कहीं आगे और बढ़ेगा। और विश्व गुरु बनने के लिए हमारे देश के जब तक बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। जिस तरह की संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, संगठन तो बहुत सारे कार्य करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन अगर सरकार सोचे कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार कर दिया जाए, कुछ चीजें मुफ्त कर दिया जाए, तो बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। देखिए, मुफ्त कोई उपाय नहीं है शिक्षा। देखिए, बच्चों को मिल रही है मुफ्त शिक्षा का भी व्यवस्था है, जैसे प्राइमरी स्कूल हैं और सब जगह पे शिक्षाएं मुफ्त मिल रही हैं। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसकी अच्छी बात ये मुझे लगी कि कम से कम जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर उनमें क्या सुधार किया जाए। और जैसा कि पहले चीज़ें होती थी कि जो है भ्रष्टाचार होता था शिक्षा के नाम पर, स्कूल में जो है बच्चे 50 होते थे, दिखा 500 दिए जाते थे, तो अब फिलहाल ऐसा नहीं है। सरकार उन व्यवस्थाओं को और बेहतर तरीके से कर रही है, जिसके लिए मैं मौजूदा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सुमित भौमिक मेरा नाम है और बाल शाश्वत फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो ये खाटू श्याम बाबा का जो आपका आज भंडारा करवाया जा रहा है, ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आसपास के बहुत से और बच्चों को भी हमको साथ में फाउंडेशन से जोड़ना था यहाँ पे, ताकि लोग जान पाए यहाँ पे कि इस प्रकार कोई एक चीज़ चल रहा है। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी देख पा रहे हैं जो अभी भी कुछ ही दिनों में पहले हमारे संज्ञान में आया कि जो बच्चे हैं जो यहाँ के आसपास के जो सरकारी स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं जाके, तो उन लोग को वहाँ प्रॉपर शिक्षा वगैरह नहीं मिल रही है। तो उस सब चीज़ों को लेके भी चीज़ें हमारे सामने है, तो हमने ठीक है फिर एक ऐसा किया जाता है कि कुछ बच्चों को ऐसा कुछ किया जाए कि सब लोग यहाँ पे आके जुड़े। तो इसी सब बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए ही हम नहीं है खाटू श्याम बाबा, क्योंकि खाटू श्याम बाबा का मतलब ही है बच्चे, बचपन का वो है। तो उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के दिन के ऊपर, फागुन का महीना भी चल रहा है, होली आने वाला है, तो हमने कहा बच्चों को ही हम आज लगभग 500-600 बच्चों को आज भंडारा में हम लोग भोजन करवा रहे हैं। आप जैसे एजुकेशन का क्षेत्र भी देखते हैं, एजुकेशन बच्चों को शुल्क एजुकेशन देते हैं, तो कितने बच्चे आपके द्वारा यहाँ पे पढ़ते हैं? इस समय लगभग 125 से ऊपर बच्चे हैं जो कि हमारे बाल शाश्वत फाउंडेशन में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और निःशुल्क इस समय वो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं इस समय। तो उनकी शिक्षा के लिए कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, क्या क्या सुविधाएं उनको देते हैं? उनको हम लोग हर तरह की स्टेशनरीज हो गए, आपके पेंसिल, पेन, कॉपी, आर्ट बुक्स, स्टेशन और जो आपके स्टेंसिल्स वगैरह हो जाते हैं, जो कलर्स होते हैं, जो चीज़ें चाहिए होती है, बैग्स हो गया। अभी इस साल हम लोग अभी अप्रैल में नया लॉन्च करेंगे, सबको ड्रेसेस हो जाएंगी सबके बच्चों की। तो जो चीज़ भी एक स्कूल के अंदर ज़रूरतें होती हैं, तो हम और हमारे जो सहयोगी हैं साथ में जो हमने सहयोग कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम इन चीज़ों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चल करके अगर उनको किसी स्कूल में एडमिशन करवाना हो तो उसके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए सुविधा ये रखी है कि अभी हम लोग खुद प्रयास करते हैं, 2-4 स्कूल में हमारी बातचीत चल रही है कि अगर ऐसा हो जाए कि हम अपने स्कूल के जो थोड़े अच्छे बच्चे जिनको कुछ लग रहा है कि लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो अगर वो स्कूल में ले पाएँ और जो भी सहूलियत उनको दे पाएँ, और उसके बाद अगर कुछ ऐसा कंसेशन हमको मिलता है कि हम अपनी संस्था से उनको पे करके उनकी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह हम अपने तरफ से उसको करवा सकेंगे। तो अरुण जी ये बताइए, जिस तरीके से बाल शाश्वत में बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, तो आगे चल के जैसे बच्चे का एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके द्वारा क्या मदद है? देखिए, ऐसा है कि मैम जो है बहुत सारी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, बाल शाश्वत में ही उसमें से एक है। और इसमें से बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे हैं जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और उनके अंदर एक ललक सी होती है पढ़ने की, हाँ कि हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे कुछ बनना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को प्राइमरी विद्यालय में तो एडमिशन तो कराया जाता है, वो सबके लिए छूट है, सरकार ने पूरी छूट दे रखी है, उनके खाने पीने फीस तक माफ रखी है, कॉपी किताब भी माफ कर रखी है। लेकिन अगर उसमें से कोई प्रतिभावान बच्चा अगर वो चाहता है कि किसी मेमोरियल कॉलेज में जाने के लिए, किसी इंग्लिश मीडियम कॉलेज में जाने के पढ़ने के लिए इच्छुक होता है और वो प्रतिभावान है, तो संस्था उसकी पूरी मदद करेगी, फीस से लेकर के कपड़े और बुक तक जो है प्रोवाइड कराएगी। इसमें हम लोग प्रथम भूमिका निभाएंगे। अब बाल शाश्वत फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे जो बच्चे पढ़ाए जाते हैं वो बच्चे आप देख रहे होंगे। बेटा आप ये बताओ, यहाँ पे कितने दिनों से पढ़ा जाता है? 6 महीने से। 6 महीने से। तो क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे? यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, कंप्यूटर और बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो कुछ सुनाओ जरा। रोजेस आर रेड, वॉलेट आर ब्लू, शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है। आप किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं? हाँ, साइंस।
तो साइंस, जिस तरीके से आप साइंस में आप दिलचस्पी लेती हैं, आगे चल के क्या बनना चाहेंगे आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगे। तो अभी स्कूल में किसी में एडमिशन हुआ है आपका? अभी नहीं। अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कितने घंटे पढ़ते हो बेटा? हाँ, 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे पढ़ते हो। तो यहाँ जो मैम और सर है कितना सपोर्ट करते हैं आप लोगों का? बहुत सपोर्ट करते हैं। तो किसी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हो बेटा? यहाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा काम करते हैं। काम करते हैं। कितने भाई बहन हो आप लोग? 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। और दोनों भाई बहन आपके क्या करते हैं? एक घर में रहता है, 1 भाई, 1 बहन मेरे साथ आती है। यही पे आती है। और किसी स्कूल में नहीं जाते बच्चे पढ़ने? नहीं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मेरा इंग्लिश तो इंग्लिश में कुछ वर्ड सुनाओ। कुछ वर्ड्स जैसे अपना इंट्रोडक्शन। My name is Deepika and my father name is Uttam Sharma. My mother name is Sudha Sharma. My sister name is Muskan Sharma. My brother name is Pratik Sharma. I am 17 years old. आज हम लोग आए थे एक भंडारे में, जहाँ पे आपने देखा बहुत सी संस्थाओं से लोग आए हुए थे जिन्होंने भंडारे में शिद्दत करी और भंडारे को लेकर के उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। तो ये जो भंडारा हुआ था वो बाल शाश्वत फाउंडेशन के द्वारा हुआ था। बाल शाश्वत के द्वारा बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ करना होता है, तो बच्चों के लिए मजबूती के लिए वो शिक्षा के क्षेत्र में उनको एजुकेशन देते हैं, वो भी निःशुल्क एजुकेशन देते हैं। तो यहाँ से बहुत सारी संस्थाएँ थी जो उनका सपोर्ट करने के लिए उतरी थी। और जिस तरीके से आपने सुना कि लोगों ने यहाँ पे कहा, जो आए हुए लोग थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़े हुए जो बच्चे हैं उनको आगे की ओर स्कूल में शिक्षा के लिए और एडमिशन के लिए वो हमेशा सहायता करते रहेंगे। तो आज हम लोग आए थे पानी गांव में, जहाँ पे बाल शाश्वत फाउंडेशन के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया था भंडारे का। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद।